मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंदिकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने आत्मरूपयनुपम अद्भुत याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार। आज ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के चौथा भाग, चौथा जो भेद है शुभ परिणाम अधिकार की चर्चा प्रारंभ करते हैं। यानी ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार के अंतिम पड़ाव है। इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के 4 अंतर अधिकार कहे थे। शुद्धोपयोग अधिकार, ज्ञानाधिकार, सुखाधिकार और शुभ परिणाम का अधिकार। ये जो 4 अंतर अधिकार में जो शुद्धोपयोग अधिकार जो है वह तो साक्षात धर्म है। वास्तव में वह जीव का शुद्ध परिणाम है और उसके फल स्वरूप जो अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख जैसी उपलब्धि होती है, तो आगे उसके फल स्वरूप जो 2 गुणों का जो शुद्ध परिणमन अर्थात लाभ जो मिलता है, वितरागता का फल है न, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख। तो उस अतीन्द्रिय ज्ञान के लिए पूरा अधिकार लिखा गया। इससे ज्ञानाधिकार खूब चर्चा हुई और अतीन्द्रिय सुख के लिए सुखाधिकार लिखा गया और वहाँ अतीन्द्रिय ज्ञान की, सुखाधिकार में अतीन्द्रिय सुख की, शुद्धोपयोग अधिकार में शुद्ध भाव की, वितराग भाव की, शुद्धोपयोग की, महिमा की, प्रशंसा की। और उस सुख अधिकार और ज्ञान अधिकार में अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की महिमा के साथ साथ वो प्रकट करने रूप उपादेय है, उसकी प्रेरणा दी। और इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख वह है ना, छोड़ने योग्य है, उसका लक्ष्य छोड़ने के लिए बात वहाँ कही। यानी देखो, अतीन्द्रिय सुख की महिमा के साथ साथ इंद्रिय सुख की बहुत निंदा की। इंद्रिय सुख की निंदा करके छोड़ने योग्य है। ये जो सुख का जो भ्रम है, कोई पदार्थ मुझे इष्ट है, ऐसी कल्पना में जो सुख का भ्रम है वह इंद्रिय सुख का कारण है। भ्रम छोड़ने योग्य है। ये बहुत विस्तार से बात आई। कोई ऐसा कहे कि जब वो है छोड़ने योग्य है, वो परमार्थ से दुख ही है, तो फिर उसे इंद्रिय सुख क्यों कहा, सुख नाम क्यों दिया, ये प्रश्न होता है ना। देखो, ऐसा है कि ये इंद्रिय सुख कहने के पीछे सुख है ऐसा नहीं मानना।
इंद्रिय सुख इसलिए कहते हैं कि लोक में उस भोग को, भोग विषयों को, विषय भोगों को, उस प्रवृत्ति को, उस सामग्री को सुख कहा जाता है। ये लोक के अंदर संसारी लोग इसे सुख मानते हैं, इसे सुख कहते हैं। तो ये हमारी ओर से आचार्य देव उसका नाम है ना सुख कहते हैं, इंद्रिय सुख। सुख तो हम संसारियों ने नाम दिया है, हमें सुख नाम से परिचय है। उस सुखाभास रूप दुख को हम सुख मानते हुए नामकरण किया है, समझ में आया ना। इसलिए जो शास्त्र में भी आचार्य देव भी जब उसे इंद्रिय सुख कहते हैं तो ये हमारी ओर से उसका नाम दिया गया है, ऐसा समझना। मगर शास्त्र में इसे इंद्रिय सुख कहा है तो एक बार भी शंका ऐसा नहीं करना, अर्थात तो गलत फहमी में मत रहना कि ये सुख होगा करके। ये बात खास ख्याल में रखना है। देखो ऐसा है कि जैसे संसार में किसी व्यक्ति का नाम सुखी लाल हो, है ना, और वो दुखी हो, तो ऐसा कथन करेंगे ना, सुखी लाल बहुत दुखी है। अब नाम सुखी लाल है मगर दुखी है तो दुखी कहेंगे ना। ऐसे ही इस परिस्थिति को, इस विषय भोगों का नाम इंद्रिय सुख दे दिया और परमार्थ से दुखी ही है ना। ऐसे बहुत उदाहरण है। जैसे कोई ज्ञानचंद नाम है मगर अज्ञानी है, तो हम कहते हैं ना ज्ञानचंद अज्ञानी है। अब ज्ञानचंद अज्ञानी कैसे हो सकता है? कोई ऐसा कहे भाई नाम है, नाम निक्षेप से उसका नाम ज्ञानचंद है। कोई उससे सम्यक ज्ञान हुआ हो और उसे कोई ज्ञानचंद नाम दिया हो, ऐसा नहीं। इस प्रकार से ये इंद्रिय सुख है वो परमार्थ से क्या है, दुख ही है। मगर ये संसारी जीवों ने उसका नाम इंद्रिय सुख दे दिया है, इसीलिए इसका इंद्रिय सुख के नाम से ही चर्चा होगी। मगर ये परमार्थ से वो दुख है, भले नाम सुख हो मगर वो परमार्थ से दुख ही है ना। कई बार कहा कि वो सुख का भ्रम है, कोई पदार्थों में मेरे इष्ट है ऐसी कल्पना करना, है ना, वो भ्रमरूप जो सुख है वो वास्तव में इंद्रिय सुख का कारण भ्रम है, अथवा वही इंद्रिय सुख है। तो ऐसे सुख की कल्पना क्या करें, ऐसे सुख के पीछे क्या दौड़े, ये हमें अपने आप समझना चाहिए। हमें इसे बराबर यथार्थ जानकर जो अतीन्द्रिय सुख है, आत्मा के सुख की प्राप्ति करनी चाहिए। अब ये जो अंतराधिकार है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के 3, इसके बाद चौथा अधिकार अंतिम है ना। ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का अंतिम अधिकार, अंतिम भेद है, अंतिम प्रकरण है। अब यहाँ शुभ परिणाम का अधिकार प्रारंभ होता है। तो कोई कहे कि इतने बढ़िया बढ़िया विषय चल चुके, सुनना, शुद्धोपयोग अधिकार, ज्ञानाधिकार, सुखाधिकार, जो आत्मा के प्रयोजनभूत अधिकार थे, अब इसके बाद शुभ परिणाम अधिकार लिखने का क्या प्रयोजन है, ऐसा एक प्रश्न हो सकता है। तो इसके पीछे ये है कि जो अभी इंद्रिय सुख वाली, जो इंद्रिय सुख की निंदा की, इंद्रिय सुख है ये बताया, अथवा उसकी दृष्टि छोड़ने की प्रेरणा दी, वो भ्रम मिटाने के लिए वेद ज्ञान की प्रेरणा दी। तो ये बात भी हमें जान लेनी चाहिए कि ये जो इंद्रिय सुख है उसका कारण कौन है। ऐसी जो परिस्थिति होती है, समझ में आया ना, तो उसका कारण कौन है, उसका साधन क्या है, किस कारण से ये परिस्थिति जीव को मिलती है, बाह्य में सामग्री मिलती है ना, कैसी परिस्थिति खड़ी होती है, विषय भोग का अवसर आता है, इसका कारण कौन है। तो एक कारण बताने के लिए ये शुभ परिणाम अधिकार के जो उसका कारण है ना। देखो यहाँ ये कहते हैं कि इंद्रिय सुख की उपलब्धि के लिए यहाँ उसके साधन की चर्चा नहीं समझना, ये ध्यान रखना। ये जो अब उस इंद्रिय सुख का जो साधन कौन है, कारण क्या है, तो ये इसीलिए बताते हैं कि कोई कहे कि चलो अपने को अतीन्द्रिय सुख तो है ही नहीं और इंद्रिय सुख में हमें तो अच्छा लगता है, तो ये अच्छा है, आचार्य देव उपाय बता रहे हैं तो उपाय करके हम इंद्रिय सुख की प्राप्ति करेंगे, इसीलिए नहीं बता रहे हैं। ऐसा समझ में आया कि नहीं, ऐसा 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 समझना। देखो ये उदाहरण देता हूँ मैं इस बात को समझाने के लिए, इस भाव को।
जैसे आजकल बहुत फ्रॉड होता है बैंकों में अर्थात तो बैंकों के नाम से कई लोग फ्रॉड करते हैं ना, अपने खाते से पैसे उठा लेते हैं, अपने ऐसा सब फ्रॉड करते हैं। तो हमें सावधान करने के लिए गवर्नमेंट या पुलिस हमें वो फ्रॉड कैसे करता है वो व्यक्ति, वो हमें बताया जाता है। तो कोई हमें फ्रॉड सिखाया नहीं जाता, फ्रॉड सीखने के लिए इस फ्रॉड की विधि बताई नहीं जाती, मगर कोई हमारे साथ ऐसा वर्तन करे तो हमें सावधान रहने के लिए हम इसमें फंसे नहीं, इससे बचें, इसीलिए हमें वो फ्रॉड कैसे करता है वो व्यक्ति वो बताया जाता है ना। कोई ऐसा खोटी दृष्टि वाला जीव फ्रॉड करने का ग्रहण करे तो इसमें किसका दोष है। कोई ऐसा भी ग्रहण करे कि चलो अच्छा बता दिया कि हम भी फ्रॉड करना चालू कर दे, ऐसा नहीं, इसलिए नहीं बताया गया। इस प्रकार से यहाँ जो इंद्रिय सुख का जो साधन है, कारण है, वो शुभ परिणाम है ना, उसकी चर्चा यहाँ करने वाले हैं। समझना तो ये कोई शुभ परिणाम तुम्हें ऐसा नहीं लेना कि चलो ये तो हमें तो ये इंद्रिय सुख बाहर में बहुत बढ़िया भोग विषय मिले और बाहर में अनुकूलताएं मिले, सामग्री मिले, तो उसका उपाय बता रहे हैं आचार्य देव, तो उसके लिए नहीं बता रहे, मगर उसमें सावधानी रखने के लिए कि ऐसे जो उसका कारण रूप जो तुम्हें परिणाम आते होंगे, तुम्हारी भूमिका में आएंगे भी, तो उससे सावधान रहना। उसकी दृष्टि हो तो दृष्टि छोड़ देना, उसकी दृष्टि नहीं करना, उपाधि नहीं मानना, और स्वरूप के बल से उसके अभाव का ही उपाय करना। ये सावधानी रखने के लिए यहाँ उस इंद्रिय सुख के कारणभूत शुभ परिणाम की चर्चा यहाँ की है कि शुभ परिणाम ही इंद्रिय सुख का कारण है, इसकी बात यहाँ आई है। इतना ख्याल में आया? थोड़ा थोड़ा समझना, मैं भूमिका बांध रहा हूँ। ये शुभ परिणाम अधिकार है ना, अभी ये चालू होने वाला है 69 गाथा से लेकर 92 गाथा तक, यानी इसमें कई पड़ाव आएंगे, कई अच्छी बातें आएगी, कई प्रेरणादायी बात आएगी। तो इसीलिए शुभ परिणाम अधिकार में तुम शुभ परिणाम अधिकार में शुभ परिणाम की प्रशंसा नहीं की है, उसमें शुभ परिणाम जो कि इंद्रिय सुख अर्थात तो सुख के आभास रूप दुख का कारण है ना, हमें वैसी सामग्री प्रदान करने का कारण है कि जिसमें हम मोही जीव इसमें फंसने के लिए है ना मजबूर होता है, अर्थात फंस जाता है। तो इसीलिए इसमें सावधान रहना और वहाँ जो प्रयोजन है वो सिद्धि कर लेना उस माहौल में, शुभ भाव के काल में शुभ भाव के फल की वांछा मत रखना, है ना। इसीलिए हमें ये यहाँ बताए, देखो ज्ञानियों को भी शुभ भाव आते हैं, शुभ परिणाम आते हैं, पर उसके फल की वांछा नहीं है, कोई कामना नहीं है। अब आता है तो क्यों आता है, आवे तो वो करता क्या है, उसे मानता क्या है, और करता क्यों है बातें है नहीं, करता यानी जो होता है वहाँ वो मानता क्या है, उसके बिना रहा नहीं जाता, मगर ये में परिणमता है, मगर वहाँ वो करता क्या है, कैसे उसको जानता है, और उस माहौल में क्या काम करना चाहिए, कर लेना चाहिए, वो सारी बातें क्रम से आने वाली है ना। ये बातें आगे गुरुदेव जी ने भी अपने प्रवचन में खोलकर कही हैं, स्पेशल पर्सनल लिखा है कि जब आप ऐसे शुभ परिणाम उनका फल इंद्रिय सुख है तो ये है तो परिणाम भी इसका कारण भी हे हुआ, तो फिर करता क्यों है ये जीव, ये प्रश्न इन्होंने इसने प्रवचन में रखा है ना, उनके प्रवचन में कहा है। वहीं और विशेष चर्चा होगी। अब थोड़ा सा एक और मुझे टेक्निकल बात यहाँ करनी है कि एक है शुभ परिणाम, देखो यहाँ लिखा है, अब यहाँ शुभ परिणाम का अधिकार प्रारंभ होता है। तो शुभ परिणाम अथवा शुभ भाव है ना, एक तो ये है, तो जो उस शुभ परिणाम के अधिकार में जो पहली गाथा में शुद्धोपयोग की परिभाषा की, शुद्धोपयोग नहीं शुभोपयोग की, फिर से शुभोपयोग की परिभाषा की है ना। तो थोड़ी बात मुझे डिस्कस करनी है कि शुभ भाव अर्थात शुभ परिणाम और शुभोपयोग दोनों में कोई अंतर है कि नहीं है, फिर से है ना। शुभ परिणाम अर्थात शुभ भाव वो तो एक ही बात है, शुभ परिणाम का वो शुभ भाव, शुभ भाव और शुभोपयोग, समझ में जो कह रहा हूँ मैं, वो दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं है। तो इसमें कथनचित अंतर है और कथनचित अंतर नहीं है।
क्योंकि जब ये शुभ परिणाम अधिकार लिखते हैं और पहली गाथा में शुभ परिणाम का परिचय कराते हुए आचार्य देव शुभोपयोग का स्वरूप स्पष्ट करते हैं, शुभोपयोग का स्वरूप बताते हैं, तो फिर शुभोपयोग और शुभ शुभ परिणाम अर्थात तो शुभ परिणाम का ही एक अंश शुभोपयोग है ऐसा समझ लो। क्या कहा कि यहाँ लिखा है कि ये शुभ परिणाम जो है उसके अंतर्गत ही शुभ उपयोग आता है अथवा शुभ परिणाम में शुभ उपयोग शामिल है, इसलिए एक प्रकार से अंतर नहीं है, उसी का ही एक अंश है। अब अंतर है तो फिर क्या अंतर है, सुनना, कई बात मैं बताता हूँ। देखो, एक तो शुभ भाव और शुभ उपयोग, ठीक है। तो शुभ भाव तो गुणों की ओर से देखे तो प्योर चारित्र गुण का विकारी परिणमन है शुभ भाव, और शुभ उपयोग तो वहाँ दो गुणों की पर्याय हो गई, है ना। एक तो शुभ यानी शुभ भाव और उपयोग यानी ज्ञान की पर्याय। तो उस शुभ भाव में उपयोग का यानी ज्ञान का व्यवसाय होना वो शुभोपयोग हो गया। ये बातें हो गई, दो बातें हो गई ऐसा। अब एक और इसमें अंतर थोड़ा देखते हैं, इस प्रकार से अंतर है। और दूसरा और एक शुभ भाव और एक होता है भाव्य, भाव और भाव्य, कई बातें निकलेगी इसमें से, मुझे आगे काम भी आने वाली है, विस्तार चलेगा ना, इसलिए। तो भाव और भाव्य में क्या अंतर है वो अंतर समझ में आ जाएगा तो शुभ भाव और शुभोपयोग में अंतर ख्याल में आएगा, है ना। अंतर जहाँ से नहीं है वो मैंने बता दिया, वैसे एक ही है, शुभ परिणाम का ही ये एक इसके अंतर्गत ही शुभ उपयोग है, यानी शुभ भाव में उपयोग का व्यवसाय होना वो शुभ उपयोग है, और अशुभ भाव में उपयोग का व्यवसाय होना अशुभ उपयोग है, और शुद्ध भाव में उपयोग का व्यवसाय होना वो शुद्ध भाव है ना। शुद्ध भाव यानी वितराग भाव, राग रहित भाव, उसमें उपयोग का व्यवसाय होना, उसकी संगति करते हुए कषाय रहित पदार्थों को जानना वो शुद्धोपयोग है। समझ में आया ना। इस प्रकार से उपयोग की और चारित्रक गुण की, है ना, मिली हुई एक अवस्था को ये उपयोग के भेद में शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग के भेद किए गए, इसलिए वो तो प्रकरण एक अलग है ही, वो आपको पता है। मैं एक और ख़ास बात बताता हूँ कि भाव और भाव्य इसमें क्या अंतर है। ऐसा मैं कह रहा हूँ कि शुभ परिणाम तो शुभ भाव वो तो व्यापक बात हुई, मगर जो शुभ उपयोग है वो भाव्य है, ऐसा लेना। तो भाव्य और भाव का थोड़ा अंतर समझना चाहिए कि जैसे मैं आपको एक बताता हूँ कि हमें अर्थात किसी को, कोई व्यक्ति को रात्रि भोजन का राग है, भाव यानी यहाँ राग लेना है, राग है ना, राग द्वेष परिणाम, जीव के राग द्वेष परिणाम वाले वो भाव, शुभ भाव अशुभ भाव वाले सब, बराबर है। तो मान लो कि रात्रि में भोजन सुनना, रात्रि में भोजन करने का राग है, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कि रात्रि में भोजन करने का राग है, रात्रि भोजन का त्याग नहीं है इसे। तो दिन में भी रात्रि भोजन का संबंधी राग का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि वो राग का त्याग नहीं है। सुनना, मैं कुछ खास बात कहना चाहता हूँ, रात्रि भोजन के राग का त्याग नहीं, ठीक है। अब रात्रि में भोजन नहीं कर रहा, अभी दिन में है, दिन है और दिन में भोजन कर रहा है, तो भी उसे रात्रि भोजन का राग का बंद उस समय चालू है कि नहीं, बताओ, है ना। क्योंकि रात्रि भोजन का राग का त्याग नहीं है, तो वो हो गया भाव, समझ में आया। मगर रात्रि भोजन के राग को वह जब पोसेगा, उसमें ज्ञान प्रवृत्ति करेगा, तो वो हो गया भाव्य। जब भाता है तब भाव्य, और जब भाता नहीं है तब भाव, यानी एक सामान्य राग द्वेष है और एक भोगता हुआ राग द्वेष है, ये अंदर ख्याल में है ना। मान लो कोई व्यक्ति दान दे रहा है, दान देने का भाव इसने व्यक्त किया, मेरा इतना पैसा लिखो, दान दिया, मुझे इतना दान देना है, तो उस समय कमाने का राग है कि त्याग हो गया है,
समझ में आया ना। तो वो कमाने का राग है, वो हो गया राग परिणाम। और दान देने का भाव उस समय वो कर रहा है, उसमें वर्त रहा है, उपयोग उसमें वर्त रहा है, तो वो हो गया भाव्य, है ना, वो भाव्य भाव हो गया और वो सामान्य राग भाव हो गया। समझ में आया कि नहीं। ये बहुत बड़ी बात है भाई। देखो ये वो 32वीं गाथा में इसका बहुत विस्तार से गुरुदेव जी ने लिया है कि जो दूसरे प्रकार की स्तुति है ना, जो जितमोह जिन वाली, पहले में तो जितेंद्रिय जिन, फिर जितमोहन जी, फिर क्षीणमोह जिन, है ना। इस प्रकार से स्तुति के 3 प्रकार है। वो बहुत अलग विषय है, बड़ा विषय है। वह स्तुति का विषय नहीं है, वेद ज्ञान का विषय। वह स्तुति का आधार लेके वेद ज्ञान का विषय की प्रेरणा दी है। तो वहाँ दूसरी प्रकार की जो स्तुति है ना, मध्यम प्रकार की जो भी कही, तो वो स्तुति में भाव्य भावक शंकर दोष का अभाव, समझ में आया ना। तो वहाँ भाव्य भाव का अर्थ करते हुए गुरुदेव जी कहते हैं, और भावक का अर्थ भी करते हुए कहते हैं। देखो भावक का अर्थ हम सामान्य रूप से क्या लेते हैं दर्शन, कर्म। कर्म भावक है और रागादि उसके भाव है। रागादि भाव जो है वो ज्ञायक के भाव है कि भावक के भाव है, तो क्या भावक के भाव है, यानी कर्म जनित है, वो अलग मैटर है। पर वहाँ वो बात नहीं है। वहाँ भावक में क्या लिया कि जो भाता है वो भावक, और जो जिस चीज़ को भाता है वो भाव्य, यानी कौन भाता है वो भावक, क्या भाता है वो भाव्य। ये ख्याल में आए। यानी जो भाता है, भोगता है, वो भावक, और क्या भोगता है वो भाव्य। यहाँ समझ में। तो वो जो सत्ता में तो बहुत कर्म पड़े हैं, पर जो कर्म का उदय है मुनिराज को 6ठे गुण स्थान में, ठीक है, जो संजलन कषाय का तीव्र उदय है वहाँ, तो उस उदय के काल में स्वयं स्वभाव का लक्ष्य छोड़कर, सुनना मुनिराज की बात है, 6ठे गुण स्थान में आया तो स्वभाव का लक्ष्य छूटा ना, शुद्धोपयोग छूटा, छोड़कर स्वयं उस भाव को, है ना, यानी वो जो भाव आते हो, दर्शन का, पूजन का, आहार का, प्रवचन लिखने का, कहने का, बोलने का, उपदेश देने का, संग संचालन का, जो भाव आता हो, तो जो भाव आता है उपयोग उसमें लगा है, तो वो हो गया भाव्य। उस समय वो भाते हैं, भाते हैं यानी भोगते हैं, यानी उपयोग वहाँ, भले वो उसमें स्वामित्व बुद्धि नहीं है, उपादेय बुद्धि नहीं है, यानी देखो स्वभाव की ओर से देखे, उनके जीवन की ओर से देखे तो उसके ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञाता दृष्टा इसलिए है कि उसको अपने स्वभाव में मिला के नहीं भोगते, इसलिए ज्ञाता दृष्टा है। फिर भी वहाँ भाव्य भाव वो हो गया, और भाव्य भावक का संकर दोष हुआ, संकर यानी मिलान किया। उस भाव्य भाव को, भाव में ज्ञान को क्या किया, मिश्रित किया, एक चेतन भाव और एक जड़ भाव, रागादि जड़ भाव, और आत्मा का ज्ञान है वो ज्ञान जो उपयोग है वो चेतन भाव, वो दोनों का मिश्रण होना वो शंकर भाव, शंकर दोष हो गया, सुनना बराबर से। तो अब वो उसका परिहार करते हैं यानी वो स्वरूप में रहते। देखो वो ये इस गाथा का उदाहरण मैंने जो लिया इस गाथा के लिए वो इतना ही है, पर उस गाथा में और शंकर दोष को जो है ना परिहार करते हैं, तो ये करते हैं कि जब उदय आवे तब वह भाव, उस भाव को प्रकृति उदय आया, प्रदेश उदय आया, मान लो कि स्थिति उदय आया, पर स्वरूप में लीन रहते हैं, तो उसमें जुड़ते नहीं, उसको अटेंड नहीं करते, तो उसको भोगते नहीं, उस उपयोग रूप से भी नहीं भोगते, है ना। वैसे तो दृष्टि में तो भोग है ही नहीं, स्वामित्व बुद्धि तो वहाँ है ही नहीं, इसलिए वो ज्ञाता दृष्टा ही है। फिर भी वो उपयोग रूप से तो परिणमित हुए थे, तो जब वो स्वरूप में लीन रहते हैं तो आके खिर जाते हैं, तो भाव्य भावक शंकर दोष वहाँ हट गया, तो ये दूसरे प्रकार की स्थिति हुई। और वो भाव्य भावक भाव का ही अभाव हो जावे, यानी इतने एकाग्र हो जाते हैं कि वास्तव में वो सपक श्रेणी चढ़ जाते हैं, तो क्षीणमोह जिन वाली स्तुति हुई, वो अलग प्रवचन है। मैं तो यहाँ भाव्य भाव को समझाने के लिए थोड़ी बात की, कि मैं कह रहा हूँ कि देखो जो मैंने कहा ना कि जो अविरमण रूप जो जितने भी भाव चल रहे हैं, तो राग हमारे है कि नहीं, राग तो है, तो शुभ भाव तो बहुत है, अशुभ भाव तो बहुत है ना, मगर उस सब में हमारा उपयोग रत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो हम को अभी सब उपयोग रूप से भोग रहे हैं, तो उपयोग रूप से जिसमें भोग रहे हैं, अर्थात उपयोग जिसमें चलता है वो भाव्य हो गया, और जिस परिणाम में उपयोग नहीं है वो मात्र भाव हो गया। एक ख्याल में आया, ऐसा है। तो अभी 2 उदाहरण तो मैंने दिया था, जो जैसे अशुभ वाले 2 उदाहरण, एक शुभ वाला दिया, एक अशुभ वाला दिया।
कि भले हमारे किसी के जिनके रात्रि भोजन का राग का अथवा रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, तो मान लो तो उसको रात्रि भोजन का राग में अगर उस विकल्प में उपयोग नहीं होता हो तब भी निरंतर उसका बंध चालू है, अभाव नहीं हुआ, पर उपयोग रूप से नहीं है। समझ में? अभिप्राय की वासना में है वो तो अलग, और उस परिणति में भी वो राग का त्याग नहीं है, इसीलिए तो वर्तमान पर्याय में भी उसका बंध चालू है, मगर उपयोग रूप से नहीं है। इतना अंतर रहा। समझ में आया ना? भाव्य और भाव, राग परिणाम और शुभोपयोग, दोनों कहा ना, शुभोपयोग दोनों में। देखो ऐसा और बताता हूँ मैं, जैसे हमें भगवान के प्रति, देवशास्त्र के गुरु के प्रति बहुमान का भाव बहुत है ना, मगर एक बहुमान का भाव व्यक्त होना उपयोग रूप में, तो उस समय तो बहुमान का भाव का भाव्य रूप से हुआ, शुभोपयोग हुआ। मगर मान लो कि हम दुकान में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो भगवान के प्रति बहुमान का भाव होता है कि नहीं होता है, रहता है कि नहीं रहता है उस समय, तो वो हो गया भाव, है ना, भाव्य रूप से नहीं, भाव। तो वो हो गया राग परिणाम, शुभ परिणाम हमारे वहाँ है, मगर शुभोपयोग नहीं है। मगर हमारा उपयोग कहाँ है? दुकान में है। हमारा उपयोग कहाँ है? मतलब व्यापार में है। तो हमारा उपयोग तो अशुभ उपयोग है, उपयोग अशुभ है, मगर वहाँ राग परिणाम तो शुभ परिणाम तो हमारे मौजूद है, शुभ भाव तो है। समझना, ऐसा ये बातें समझना। देखो और बताता हूँ, मान लो कि 5 पाप, कई बार मैंने कहा है मगर अभी उदाहरण लेता हूँ कि 5 पाप में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, तो इसमें से दर्शन अभी हम तीनों यहाँ बैठे, हम सब यहाँ बैठे हैं, तो इसमें पाप परिणाम में से अभी तुम्हारे पास कौन सा परिणाम है? अभी उपयोग रूप से तो तुम शास्त्र सुन रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, है ना, प्रवचन सुन रहे हो, तो उपयोग कौन सा है? शुभ उपयोग। तो मुझे बताओ कि आपको 5 पाप का अभी अभाव है कि अभाव नहीं है? है ना? 5 पाप में से कोई भी प्रवृत्ति नहीं दिख रही है, सुनना, कोई परिणाम भी उपयोग रूप से नहीं है, उपयोग रूप से परिणाम नहीं है, फिर भी परिणाम का अभाव नहीं। अभी 5 पाप हमारे चालू है, बंद रहे अल्प रूप से, अभाव नहीं है, उपयोग रूप से नहीं है। सुनना, 5 पापों का अभाव किनके होता है? एकमात्र मुनिराज को। मुनि अवस्था से ही 5 पाप का अभाव होता है, उससे पहले ज्ञानी हो, गृहस्थ जीवन में कोई श्रावक हो, तो भी पाप परिणाम का अभाव नहीं होता। सुनना, ये थोड़ा समझ लेना ये विषय, भले अपन गाथा बाद में चालू करेंगे, मगर ये भूमिका में समझना जरूरी है। जैसे चतुर्थ गुण स्थान में पाप और पुण्य भाव में उपादेय बुद्धि मिल जाती है, ख्याल में, मगर पाप और पुण्य परिणाम का अभाव नहीं होता, न पुण्य परिणाम का अभाव है न पाप परिणाम का अभाव है। पूरा स्ट्रक्चर समझ लेना, क्योंकि अभी शुभ परिणाम अधिकार में मुझे सब कुछ बातें करनी है आपसे। तो क्या कहा कि चौथे गुणस्थान वाले जीव को पाप परिणाम और पुण्य परिणाम में उपादेय बुद्धि, सुख बुद्धि, सामित्व बुद्धि का अभाव है, मगर कुछ भी पाप का अभाव नहीं। सुनना, यानी अनैतिक पाप का तो अभाव है, अनिति अन्याय पाप रूप से पाप का तो अभाव है, मगर नीति न्याय वाला पाप में वास्तव में मर्यादा भी नहीं है, ये समझना। जहाँ देखो, एक और बात कह देता हूँ कि जहाँ एकत्व बुद्धि का अभाव हो ना, तो वहाँ पापों में मर्यादा आती है, ऐसा कथन है शास्त्र का। और जहाँ एकत्व बुद्धि नहीं हो, एकत्व बुद्धि हो, फिर से पाप पुण्य में, पाप में एकत्व बुद्धि हो, तो वहाँ निसंग पाप करता है, मर्यादा ही नहीं होती। मान लो कि उपादेय बुद्धि यानी पाप तुम्हें ठीक लगता हो, पाप गलत नहीं लगता हो, तो फिर निसंगपने करोगे ना, इसमें क्या गलत है। मगर जिसको पाप में उपादेय बुद्धि छूट गई है, उसका निसंग परिणमन नहीं होता, उसमें मर्यादित परिणमन होता है। अब ये मर्यादा शब्द क्यों डाला? इसका अर्थ ये है कि इनके नैतिक और अनैतिक में भेद हो गया। समझ में आया? देखो, आत्मार्थी जनों को भी अनैतिक पाप नहीं होती, तो सम्यक दृष्टि को तो अनैतिक पाप होते नहीं, पाप होते जरूर है। समझ में आया ना? देखो, असंयम ही है ना, असंयत सम्यक दृष्टि, असंयमी जीव है, तो असंयमी जीव को तो पाप परिणाम, उसका नाम तो असंयम है।
है ना। असंयम का दुख बहुत है। असंयम असंयम परिणति उनको खटकती भी जरूर है, नानी है, मगर वो उपाधि नहीं मानते, ये ध्यान रखना। असंयम वहाँ का तुम निषेध नहीं करना, पर दृष्टि में निषेध है, आगे परिणाम में निषेध करते करते आगे बढ़ते हैं। इतना ख्याल में मैं ही बता रहा था कि सम्यक दृष्टि जीव को ये जो मर्यादाएं नहीं होती पापों में, यानी मैं 2 ही दुकान करूँगा, उस प्रकार की मर्यादा नहीं होती है ना। वो 6 खंड तक जीतने का परिणाम आ जाए, मगर नैतिकता वाली मर्यादा आ जाती है, इसीलिए एकत्व बुद्धि पापों में से छूट जाती है। तो समझ लो कि उस नैतिकता वाली मर्यादा तो नियम से होती है, सम्यक दर्शन के साथ नहीं, पूर्व में, पूर्व भूमिका में होती है। 5 लब्धि रूप जीवन जो होता है ना, विशुद्धि लब्धि में उसकी परिणति में नैतिकता होती है, पापों में अनैतिक पाप कभी नहीं होते। बहुत बड़ा विषय है, अभी अपना ये विषय यहाँ नहीं है, थोड़ा इशारा करके आगे बढ़ता हूँ, है ना। कभी इस विषय में और विकल्प आया तो विचार करेंगे, बहुत बातें उठेगी अगर विचार करेंगे तो, समझ में आया ना। आचरण संबंधी, व्यापार संबंधी बहुत कुछ बातें आ सकती है इसमें, है ना। मेरे खैर अपने को जितनी अनिवार्यता है इस विषय को समझने के लिए, मुझे तो भाव्य समझाना था। शुभोपयोग और शुभ परिणाम में अंतर क्या है ये बताना था। तो मैं बता रहा था कि ये जो 5 पाप हमारे अभी परिणाम में नहीं है, प्रवृत्ति में नहीं है ना। परिणाम में नहीं, इसका अर्थ उपयोग रूप परिणाम में नहीं है, फिर भी उस परिणामों का हमें अभाव नहीं है। अभाव मुनि अवस्था में होता है। चतुर्थ गुण स्थान में भी मात्र उपादेय बुद्धि का अभाव है, चतुर्थ गुण स्थान में भी कोई पाप का अभाव नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं, ये मैं कह रहा हूँ। मगर वहाँ पाप, अनैतिक पाप कभी नहीं होते, इसके नाम मर्यादा। मगर पाप में कोई मर्यादा नहीं की, यानी ऐसा नियम नहीं होता कि मैं इतना ही कमाऊंगा, इतना नहीं कमाऊंगा, इतना व्यापार करूंगा, इतना नहीं करूंगा, 2 फ्लैट रखूंगा कि 4 फ्लैट, ऐसा कुछ उनको मर्यादा अभी तक भाव ही नहीं आ रहा है अभी मर्यादा करने का, है ना। उसका खेद भी है, खेद जरूर होता है सुनना, क्योंकि इतना उपयोग बिगड़ता है ना, आखिरकार तो भोगों में चला जाता है ना, ऐसा। तो इस प्रकार से हुआ। फिर जो श्रावक है पंचम गुण स्थान में, ये पाप परिणाम में जो स्थूल पाप का अभाव होता है, सूक्ष्म पाप वहाँ भी अभाव नहीं हुए। समझ में आया ना, ऐसा है। व्यापार आदि में देखो ऐसा है ना, सूक्ष्म पाप की बहुत परिभाषा बहुत ऐसी है ना कि जैसे स्वयं चोरी नहीं करेगा, मगर अपने बेटे ने चोरी करी होगी तो उसको छुड़ाने जाएगा। समझ में आया ना, इतना राग रहता है बालक के प्रति, इसका चोरी का समर्थन नहीं है उसे, और बेटे का राग काम कर जाता है उसे। ये समझ में आया कि नहीं। ये तो ये बातें है, तो उसे दोष तो लगता ही है ना। करवू कराऊ अनुमोदू, ये तो मिथ्या दृष्टि ने तो त्रणे लागे छे, पर यहाँ इसमें भेद होता है थोड़ा सा। ये देखो, स्वयं करता नहीं, अनुमोदना भी करता नहीं, मगर कहीं कोई ने किया आपने स्नेही जन ने, तो राग के वश उसे पुलिस से छुड़ा आता है, ऐसा है। तो देखो ये बातें सारी होती है। खैर ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, कई बातें इसमें आगे भी हम सोच सकते हैं। और आगे जाके 6वें गुण स्थान में ही एकमात्र मुनिराज ही ऐसा कैरेक्टर है, ऐसी दिशा है ना, कि जिसमें पाप होता ही नहीं। पाप का उदय हो सकता है मगर पाप परिणाम नहीं होता। और वो देखो 4, 5, 6 में बढ़ता हुआ शुभ भाव है। समझ में आया ना। शुद्धता अपने अपनी भूमिका के अनुसार शुद्धोपयोग होता है 4, 5वें में। 6 में तो शुद्धोपयोग नहीं है, क्योंकि एक ही मुनिराज की 2 दशा है, 6, 7 अंतर्मुहूर्त में शुद्धोपयोग में चले जाते, 7 में से बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग है। ये सारी बातें मैंने इसलिए कह दी कि आपको अभी ये शुभ परिणाम अधिकार में कई बातें आएगी, तो ये हमें स्ट्रक्चर ख्याल में आना चाहिए। मूल विषय हम ये समझ रहे थे कि शुभ परिणाम अधिकार का प्रारंभ करने से पहले ये जो शुभ परिणाम, और गाथा में तो आचार्य देव ने शुभोपयोग की परिभाषा कह दी। तो शुभ परिणाम और शुभोपयोग में अंतर है क्या, तो एक तो ये कहा कि अंतर नहीं है, क्योंकि ये शुभोपयोग शुभ परिणाम के अंतर्गत ही है। कई शुभ परिणाम है, इसमें से कोई परिणाम में उपयोग चलता है, किसी में नहीं चलता हो, ऐसा हो सकता है। देखो हमारे भी कई शुभ भाव है, मान लो कि रात्रि भोजन का त्याग है, अभक्ष का त्याग है, हम सब के है ना ये सब। तो और भी कई शुभ परिणाम, दान देने का भाव भी रहता है,
कि भाई कहीं मंदिर बने, कहीं ये बने तो दान देना चाहिए, भाव भी राग है, शुभ राग। मगर अभी इसी में उपयोग व्यस्त नहीं है। अभी हमारा उपयोग कौन से शुभ भाव में परिणमन कर रहा है? स्वाध्याय करने में। समझ में आया ना? तो ये इसीलिए वो शुभोपयोग हो गया, पर वो राग भी हमारे परिणाम हमारे विद्यमान है। और भी इसको समझ सकते हैं। मान लो कि उपयोग दो प्रकार के, जैसे शुद्ध उपयोग और अशुद्ध उपयोग। ठीक है, शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग। और अशुद्धोपयोग के दो प्रकार, शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग, ऐसे 3 प्रकार हो गए। ठीक है, मेन मोक्ष मार्ग की अपेक्षाएं लेना है, बाकी तो अनंत गुण के अनंत परिणमन होता है, वो सब परिणाम है। यहाँ मोक्ष मार्ग की मुख्यता से। ठीक है, अब समझना कि जो अज्ञानी हो उसे तो शुद्धोपयोग है ही नहीं, उसके पास तो 2 ही परिणाम है। कौन से है? शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम। ठीक है, परिणाम 3 प्रकार के, मैंने उपयोग को मिला के कहा, उपयोग को आप गौण करके कहो कि 3 परिणाम, शुद्ध परिणाम और अशुद्ध परिणाम, 2 परिणाम ले लो। और अशुद्ध के 2 भेद, शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम। ठीक है, अब अज्ञानी के, छद्मस्त ज्ञानी के गृहस्थ जीवन होते हुए तीनों परिणाम होते हैं। कौन से? शुद्ध परिणाम, शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम। भूमिका के अनुसार अशुभ परिणाम भी होता है, और शुभ परिणाम में भी उसे आए बिना नहीं रहता। और शुद्ध परिणति मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के अभाव में, 2 चौकड़ी हो तो और 2 के अभाव में व्यक्त वितरागता वाली परिणति तो है ही, और कभी कभी शुद्धोपयोग भी कराता है। इसीलिए शुद्धता तो निरंतर परिणति के रूप में है। और अभी उपयोग शुभ भाव में परिणमन कर रहा है तो शुभ उपयोग है, शुद्ध में जाएगा तो शुद्धोपयोग है, अशुभ में जाएगा तो अशुभ उपयोग है। ये व्यवसाय हो गया ज्ञान का। इतना ख्याल में आए? अब ये हो गया। इसमें मान लो कि ज्ञानी भी ले लो कि अगर शुभ परिणाम में हो तब अशुभ परिणाम, शुभ परिणाम में उपयोग हो तो उस समय अशुभ का अभाव नहीं हुआ है, तो अशुभ भाव तो है मगर अशुभ उपयोग नहीं है, ऐसा। अब तुम अज्ञानी ले लो, अज्ञानी के तो शुद्ध परिणाम है ही नहीं, बराबर है। तो कौन से 2 परिणाम है अज्ञानी के? शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम। ठीक है, अभी मान लो कि जब शुभ परिणाम चलता है, शुभ परिणाम चलता है अर्थात तो शुभ उपयोग चलता है, तब अशुभ भाव हमारे होते हैं कि नहीं होते? हमारे अशुभ भाव का अभाव हो गया है कि है? अभी हम भोजन नहीं कर रहे हैं मगर भोजन का राग का हमें अभाव हो गया है क्या? नहीं हुआ है। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे मुनि राज को एक ही बार भोजन करने का राग आवे, इतना ही राग है, बाकी उनके भोजन के राग का अभाव है। हमारे भोजन के राग का अभाव नहीं है, इसलिए अभी भोजन रूप अशुभ उपयोग का अभाव है। अभी अशुभ उपयोग नहीं चल रहा है, अभी शुभ उपयोग चल रहा है। तो शुभ उपयोग चल रहा है तब अशुभ उपयोग नहीं है, पर अशुभ परिणाम तो हमारे है और बंद भी है। इसलिए देखो, मैं कई लॉजिक दे सकता हूँ कि देखो कि मैं आपको स्वाध्याय करा रहा हूँ अथवा मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, दोनों चीज़ें हैं ना अभी यहाँ पे। तो स्वाध्याय होने के काल में भी आयु कर्म को गौण करो, उत्तरी भाग में बंद होता है। मुझे बाकी के 7 कर्म का बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ख्याल है? मैं समझा रहा हूँ कि आत्मा ज्ञान में ही है और ज्ञान स्वरूप ही प्रकट करने योग्य है, उसकी दृष्टि करना चाहिए ज्ञान की, ये समझा रहा हूँ, ये समझ रहा हूँ। उस समय भी मुझे ज्ञानावनी कर्म का बंध चालू है। अब बंद चालू है तो परिणाम होगा कि नहीं होगा? बिना परिणाम के बंद नहीं होता। तो ये देखो, ये करते हुए भी कई प्रकार के शुभ परिणाम, शुभ बंध भी चालू है, कई प्रकार के अशुभ बंध भी चालू है। बस उसमें स्थिति अनुभाग में अंतर पड़ता है। ये भी तुम्हारे अंदर में कितना अटैचमेंट है उसके आधार से सब चलता है। मिथ्यात्व का बंध अलग है और पाप पुण्य का बंध भी अलग है। तुम बहुत अलग विधि है, ये समझना। ये सारी विधि हो रही है। मान लो कि मैं समझा रहा हूँ सबको, मेरे बिना ये तुच्छ लोग क्या समझ सकते होंगे, तो मैं समझा सकता हूँ, ऐसा मिथ्यात्व का बंध चालू हो गया, चालू ही है, चालू हो गया। क्या अगर हो तो ऐसा, जिनके हो तो ऐसा चालू ही है, समझ लेना। और मुझे समझाने का भाव आ रहा है, ये तो पुण्य भाव है, जिनवाणी समझा रहा हूँ तो पुण्य भाव भी, शुभ बंध भी चालू है। और राग, भोजन का राग का त्याग नहीं है अभी भी, तो मेरा उस संबंधी भी अल्प बंध चालू ही है। तो सारा एक साथ बंद होता है पाप पुण्य का।
अंतर पड़ता है, उसके तीव्रता में, मंदता में, ये सब चीज़ें अलग है। मगर कोई न कभी अकेला पुण्य होता है कि न कभी अकेला पाप होता है, दोनों साथ में ही होता है। अकेला पाप होगा तो वह आत्मा जड़ हो जाएगा, और अकेला पुण्य ही होगा तो गति सिद्ध नहीं होगी। मैंने गुरुदेव श्री के प्रवचन से ये बहुत लॉकडाउन में ये विषय मैंने पढ़ा हुआ है, एक बार समझ में आया कि नहीं। वो मोक्ष मार्ग के वो कौन सा है, मोक्ष मार्ग का वो है ना प्रवचन, उसके आधार से मोक्ष मार्ग की किरणें, उसमें से मैंने आपको एक बार ये विषय पढ़ के बताया था। इन्होंने बहुत खुलासा किया, समझ में आया कि नहीं। तो खैर ये तो बात तो एक और विस्तार से हो गई, मगर ये बताना चाहता था मैं कि यहाँ शुभ परिणाम अधिकार में शुभ परिणाम तो बहुत होते हैं जीव के, दया, दान, व्रत आदि। पर जिस परिणाम में उपयोग का व्यवसाय होता हो, तो अगर शुभ में व्यवसाय होता हो तो शुभ उपयोग है। इतनी बातें मैंने कही। एक लॉजिकल बातें थी। यहाँ तो मूल विषय ये चल रहा है, मूल विषय मत भूल जाना। मूल विषय ये चल रहा है कि जो इंद्रिय सुख है, कि जो दुख रूप है, परमार्थ से दुख रूप ही है, इसका कारण कौन है ना, उसका साधन क्या है, जिसे वो साधन को हम छोड़े, वो साधन वो कारण हम देवे नहीं, उस कारण के प्रति हमारी दृष्टि छूट जावे और उस कारण को का उपयोग नहीं करें हम, और हम आत्मा को इस भ्रम रूप सुख से अपने को बचावे और सच्चे सुख की प्राप्ति करे। इसीलिए हमें वो कौन कारण है, वो कारण बताने के लिए ये शुभ परिणाम अधिकार लिखा है यहाँ पे। और देखना, ये जो आपको बताएंगे ना कि इंद्रिय सुख अथवा इसकी जो सामग्री मिलती है वो कौन से परिणाम से मिलती है ना। भोग सामग्री, विषय भोग, ये कौन से परिणामों का फल है ना। वो परिणति जो बनती है हमारी, उसकी अनुकूलता मिलती है, भोग सामग्री की अनुकूलता मिलती है, भोग के अवसर मिलते हैं। उसमें कौन कारण है, कौन निमित्त है, अगर वो आप सुनोगे तो एक तो आश्चर्य होगा कि क्या बात है। जिस भाव का है ना, धार्मिक जीवों को भी वो भाव होते हैं, धर्म मार्ग में भी जो भाव होते हैं, जो शुभ भाव जो अभी गिनाने वाले वो शुभ भाव, बाकी जो पछात होते हैं शुभ भाव सामान्य है ना, वो सामान्य जो किसी को मदद कर दी, किसी को एक कर दी, वो तो सामान्य शुभ भाव है। पर अभी जो शुभ भाव गिनाने वाले हैं, और जो ज्ञानियों को भी होता है, मुनि जीवन तक होते हैं ऐसे भाव, मगर उस भाव का फल जो है वो बाह्य में, भोग सामग्री में, संसार में अनुकूलता मिलने में वो कारण बनती है, निमित्त कारण बनती है जीव के, वो परिणाम ये यहाँ कहते हैं है ना। वो वास्तव में देखो गजब की बात है। इसीलिए जो ऐसी चीज़ों में हेल्प करे है ना, हमें सुख के हमारे जब हम उसमें फंसे, हम उस विषय में फंस के इतनी बड़ी कीमत चुकावे, आत्मा का अनुभव चुक जावे, तो ऐसी सामग्री जो दिलावे, ऐसे प्रसंग खड़े करे, वो उपादेय कैसे हो सकता है, वो हमारा वो कर्तव्य रूप कैसे किया जाए। तो इसीलिए वो है वो बात भी इसमें आने वाली है। मूल गाथा में ये जो खाली इतना शुभोपयोग की परिभाषा बताई है, अर्थात तो शुभोपयोग की परिभाषा क्या, परिभाषा मत कहो इसे, शुभ उपयोग, वो कौन से शुभ उपयोग है, कौन सा जो उपयोग है शुभ उपयोग में कि वो जो शुभ उपयोग रूप जो परिणाम कौन से है, शुभ उपयोग रूप परिणाम कौन से है कि जो इंद्रिय सुख की सामग्री देते हैं। और इंद्रिय सुख की सामग्री देते हैं वो तो आचार्य अमरचंद्र देव ने टीका में कहा, समझ में आया कि नहीं। मगर ये परिणाम शुभ उपयोग है, बस इतना कहकर उन्होंने गाथा में छोड़ दिया है। और आचार्य कुंकुन देव ने 70वीं गाथा में जाके, इसके बाद की गाथा में जाके कहा कि इस शुभोपयोग का फल ये भोग सामग्री है, इस तीन गति है, चौथी गति को नहीं गिना, वो सारी चर्चा हम वहाँ जाके करेंगे। अभी 69 वाली गाथा का हम प्रारंभ करते हैं, जो भी अपने पास उसका मंगलाचरण कर देते हैं, यानी उसका स्टार्टिंग कर देते हैं। और इसके बाद मैं बता दूंगा कि इसमें टीका में जो बात हमें कहने वाले हैं कि ये भाव जो है वो ही इंद्रिय सुख की जो परमार्थ से दुख है इसका कारण है, ऐसा कहकर पहली गाथा में आचार्य देव ने टीका करके, अमरचंद्र देव ने पहली गाथा में इस भाव की निंदा करना प्रारंभ कर दिया है। उसको छोड़ने के लिए हमारा मन बनाने तैयार हुए हैं, उसकी दृष्टि छोड़ने के लिए, स्वभाव की दृष्टि करने के लिए प्रेरणा शुरू से दे दी है पहली गाथा से। ठीक है, देखो
पहले मैं पढ़ता हूँ उत्थानी का, फिर गाथा का पाठ करेंगे, फिर चर्चा कल करेंगे। अब इंद्रिय सुख स्वरूप संबंधी विचार को लेकर, इतना विचार किया ना इंद्रिय सुख की, उसको लेकर उसके इंद्रिय सुख के साधन का है ना स्वरूप कहते हैं, अर्थात तो शुभ उपयोग का स्वरूप कहते हैं। क्यों? क्योंकि शुभ उपयोग ही है ना ये इंद्रिय सुख जो है, जो परमार्थ से दुख है, इसका कारण है, ये समझना। तो ये शुभ उपयोग की इतनी पिटाई करने वाले हैं, ये शुभ उपयोग होना अलग बात है, मगर उसमें मन जमाना, उपादेय रखना, वो अलग बात है। तो इसकी सारी बातें यहाँ करने वाले हैं। सारी सिर्फ पाठ कर लेते हैं। देखो, देवदजदि, फिर से, देवदजदि गुरु पूजासु चेवदानं मे वा सुशीलेषु उपवासादिषु रतो, फिर से, उपवासादिषु रतो सुहोवो गप्पो अप्पा गुरुदेवयति पूजा विसे वड़िदान ने सुशीलो विसे जीव रक्त उपवासादि के शुभ उपयोग स्वरूप छे। देखो कैसे कैसे क्वालिटी बताई है शुभ उपयोग की, है ना, जो दुनिया में प्रशंसनीय है ना। ऐसे भाव वालों की वंदना होती है, ऐसा वंदनीय है, मगर वो वास्तव में वंदनीय नहीं, प्रशंसनीय है। यद्यपि व्यवहार से तो वंदते भी है, बाहर के ऐसे व्यवहार वाले मुनिराजों को हम वंदते भी है, तपवादी व्यवहार वाले को, फिर भी ये प्रकट करने रूप उपादेय नहीं है, अर्थात तो ये भजनीय नहीं है, है ना। ये बंद का कारण है वाली बात यहाँ कहने वाले हैं। और देखो मैं सिर्फ बताता हूँ कैसे कैसे देव, गुरु और यति की पूजा में, दान में, एवं सुशीलों में यानी व्रत, महाव्रत, अणुव्रतों में, और उपवास आदि यानी तप में लीन आत्मा, इसमें व्यस्त आत्मा, इसमें जो उपयोग को रमाता है वो आत्मा सुउपयोगात्मक आत्मा है। अभी ऐसा जीव को दिखे तो हम उस आत्मा को तो वंदन कर लेते हैं, महान गिनते हैं। अब ये कहते हैं कि ये शुभ उपयोगात्मक जो प्रक्रिया है वो वास्तव में कहाँ आरूढ़ है, ये कहाँ बैठा है, ये तुम्हें पता है क्या? ये इंद्रिय सुख के भोगों के उपलब्धि होने वाले भावों में बैठा है। वो वास्तव में वो आत्मा में नहीं बैठा है, वो इंद्रिय सुख से दूरी करता हुआ वो बैठा है। अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख से दूरी की है इसने। ये बातें इसमें आने वाली है, कल इसके विशिष्ट चर्चा हम करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।